नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। जयपुर के जमवा रामगढ़ से एक बड़ी खबर आई है। छेड़छाड़ के आरोपियों ने एक महिला को जिंदा जला डाला। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। 6 लोगों ने मिलकर पेट्रोल छिड़ककर महिला को जिंदा जला दिया। पड़ोसियों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। महिला मदद के लिए चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन लोग मूक दर्शक बनकर बस देखते रहे। महिला जान बचाने के लिए पड़ोसियों के घर में भी जाकर छिप गई थी। आरोपियों ने घर के लोगों को जान से मारने की धमकी दे दी। आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया गया था। जमवा रामगढ़ के रायसर थाना इलाके की ये पूरी घटना है, जहां पर एक महिला को जिंदा जला दिया गया। घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। महिला के पड़ोसियों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आग में जली महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, खुद को बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन लोग वहां पर बस मूक दर्शक बनकर खड़े रहे और देखते रहे। दूसरी तस्वीर जहां पर ये वही जगह है जहां पर महिला को पेट्रोल डालकर महिला को जिंदा जला दिया गया। वही तीसरी तस्वीर, महिला ने मरने से पहले आरोपियों के नाम बता दिए। उन लोगों के नाम महिला ने बता दिए जिन्होंने महिला को जिंदा जला दिया। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वहां पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ है, लेकिन किसी ने भी महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। तो आपको बता दें, महिला ने मरने से पहले आरोपियों का नाम भी लिया है। ये बयान महिला ने दिया है, जहां पर उसने गोपीराम बाबूलाल का नया नाम महिला ने लिया है और बताया कि इन्होंने उसे बुरी तरह से जलाया है। सुरेश और कई अन्य लोग वहां पर खड़े होकर भरपूर तमाशा देख रहे थे और वारदात के बाद तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। महिला ने कहा कि पहले मुझे लात घूंसों से मारा गया, उसके बाद मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया गया। जब तक मैं जलती रही तब तक वो देखते रहे। पीड़िता ने कहा कि आरोपियों ने उससे ये भी कहा कि तेरे पति के साथ भी ऐसा ही होगा। तो महिला ने मरने से पहले आरोपियों का नाम बता दिया। वो आखिरी बयान महिला ने दिया जिसमें उसने आरोपियों का नाम बताया, बाबूलाल, और उसने एक और नाम यहां पर लिया है जिसमें उसने बताया कि सुरेश और अन्य लोग उसे देख रहे थे। बाबूलाल, ये सब लोगों ने मेरी बुरी तरह जलाया। आज बाबूलाल, सुरेश, खेड़ू, ये लोगों ने भरपूर तमाशा देखा। मैं लात घुसे लगाए। गोपीराम ने तमाशा देखते रहे, वहां से फरार हो गए। पेट्रोल छिड़क दिया मेरे ऊपर। सरस्वती ने, सुलोचना, उसकी बेटे की पूजा नहीं सीख लगा, फरार हो गए। जब तक मैं चलती है तब तक वो देखते रहे। आखिरी में बस छोड़ के वहां से रवाना हो गए और बोल गए कि शाम को तेरे पति के साथ भी यही हाल होगा। तो चलिए अब यहाँ पर पूरा मामला आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कहां से ये पूरी वारदात की शुरुआत हुई। जमवा रामगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पर छेड़छाड़ के आरोपियों ने एक महिला को जिंदा जला दिया। महिला पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा ही जला दिया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों ने महिला को जिंदा जला दिया और वहां खड़े लोग केवल मूक दर्शक बनकर देखते रहे। आपको बता दें कि इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। मरने से पहले पीड़िता ने बयान भी दिया है, जहां पर उसने आरोपियों का नाम लिया है। महिला ने बताया कि किन लोगों ने उसे जिंदा जलाया है। पीड़िता ने आरोपियों के नाम बताए हैं। मरने से पहले आखिरी बयान पीड़िता का, जहां पर उसने आरोपियों के नाम बताए हैं और कई अन्य लोगों के नाम भी पीड़िता ने बताया है। पीड़िता ने कहा कि गोपीराम और बाबूलाल ने मुझे बुरी तरह से जलाया।
तो सीधे रुख करते हैं जयपुर का, जहां से हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम अपडेट विशाल से जानने की कोशिश करते हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस वक्त, और इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या स्थिति इस वक्त वहां पर है? देखिए, स्थिति बताने से पहले आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था राजस्थान में इस कदर बिगड़ चुकी है कि तर लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कानून व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ऐसे आंख मूंद कर जानबूझकर बैठ जाती है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। 10 तारीख को महिला को आग के हवाले किया जाता है, आयो बदला जाता है, लेकिन अब तक 6 जो नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। यहाँ तक कि किसी एक को भी पुलिस ने अब तक राउंड अप नहीं किया है, जबकि महिला की मौत 16 तारीख को हो चुकी थी। अब अस्पताल की मोर्चरी का आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर एडिशनल एसपी आपको धर्मेंद्र दिख रहे होंगे, उसके अलावा जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, रायसर थाना है, वो यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर अस्पताल की एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी है, जहाँ पर जो मृतका है अनीता, उसका पोस्टमार्टम प्रक्रिया है वो चल रही है। दूसरी ओर मृतका के जो परिजन है, जो पति ताराचंद है, वो भी यहाँ एक तरह से कहें कि पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रोते बिलखते परिजन, कहीं ना कहीं उनको पुलिस से जरूर आस थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इसमें नाकाफी साबित हुई। लगातार पहले मामले दर्ज हुए थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि आज अनीता दुनिया को अलविदा कह चुकी है। हमारे साथ अनीता के पति ताराचंद है। ताराचंद से पूरा वाक्य जानना चाहेंगे। किस तरह का पूरा घटनाक्रम था, आरोपी कौन थे, क्या आपस में कलह थी जिसकी वजह से अनीता को आज जलाकर मार दिया गया? उसको 2.5 लाख रुपए दिए थे सुनील कुमार रेगर को, और उसके परिवार वाले देना नहीं चाह रहे थे। जब भी मांगने जाते थे डरा धमका कर, मार पीट कर वापस भगा देते थे, और जब उनके खिलाफ एफआईआर करवाने जाते थे तो थाने वाले भी एफआईआर लिख लेते और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करते थे। फिर बाद में तीसरी बार एक और हुआ, उनके एफआईआर नहीं लिखी, उन्होंने गायब भी कर दिया एफआईआर को। फिर चौथी बार ये आखिरी में जब मैं काम पे आ गया और वो स्कूल जा रही थी पढ़ाने को अपने बच्चे के साथ में, तो बीच रास्ते के अंदर झुंड दिखा 15-20 लोगों का, तो उसकी तरफ भगे। जैसे ही वो भगे तो वो बीच बचाव के लिए पड़ोस के मकान में घुस गई। पड़ोस के मकान में घुसने के बाद वो उनके ऊपर दबाव डालने लगे, मकान वालों के, भाई इसको बाहर निकालो नहीं तो तुम्हें भी मारेंगे। जैसे वो मकान वाले बाहर निकाले उसको, और उसको मार पीट कर और उसको पेट्रोल डाल के जला दिया। उससे पहले पुलिस वालों के पास भी फ़ोन किया था बीच बचाव के लिए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। 100 नंबर पे भी फ़ोन किया था, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। विनोद गुर्जर के पास फ़ोन किए थे रायसर थाने में, उसने एक बार फ़ोन उठाया और उसको बोला भाई मुझे बचाओ, उसने ये सुनकर फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा 2-3 बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। कंट्रोल रूम पे भी फ़ोन किया, वहाँ 5 मिनट बात हुई, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। पुलिस मुख्यालय पे आप डीजीपी से भी मिलने के लिए पहुंचे, किससे मिले थे फिर? मैडम थी वहाँ पे, कोई वो नाम लिखा हुआ नहीं था, हमें मालूम नहीं। क्या बोले फिर आपको? हमें ये बोले भाई ये फाइल एसपी साहब के पास भेज रही हूँ। उसके बाद 3 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई और 3 दिन बाद में इसकी डेट हो गई। अच्छा, अब क्या मांग है आपकी? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लाश को नहीं ले जाएंगे। बिल्कुल, ये अनीता के पति ताराचंद है, और किस तरह से पूरा मामला हुआ था, और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अब तक पुलिस ने एक भी आरोपी को राउंड अप नहीं किया, जबकि आरोपियों के नामजद एक तरह से कहें कि जी बिल्कुल विशाल, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला है किस दिन का, किस दिन ये वारदात हुई जिस दिन महिला को जिंदा जलाया गया? देखिए, 10 अगस्त की ये पूरी घटना है, जब 10 अगस्त को महिला अपने बच्चे के साथ निजी स्कूल में शिक्षिका थी मृतका, जो कि अपने एक बच्चे के साथ स्कूल से घर लौट रही थी, और तभी वहां पर जो आरोपी थे उन्होंने एक तरह से कहें कि महिला को
घेर लिया और वहां पर उसको पेट्रोल छिड़ककर उनको आग के हवाला कर दिया गया था। इस पूरी घटना के बाद जो मृतका है वो खुद पहले पुलिस को फ़ोन करती है, इन्फॉर्म करती है कि मुझे जला दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल पुलिस से वो इस एक तरह से कहें कि मामले को टालमटोल करती हुई दिखाई देती हैं। जब मृतका के परिजन उसको लेकर वहाँ पर एसएमएस अस्पताल के लिए रवाना होते हैं तो बीच में पुलिसकर्मी एक तरह से कहें कि जैसा कि परिजनों का कहना है कि बीच में आकर उनको रोकते हैं कि हम आपके जो घायल है, जब मृतका को जलाया गया था तब घायल को सीधे दूसरी अस्पताल में ले जाया जाएगा। वहाँ पर ले गए, जिसके बाद देरी हो गई और उसके बाद महिला को एसएमएस अस्पताल लाया गया, जहाँ पर 16 तारीख को महिला की अनीता की है जो मौत हो गई थी। और जिसके बाद पूरा मामला एक तरह से कहे कि मीडिया की सुर्खियों में आया और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस की लचर व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते रहे। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि यहाँ पर लगातार ऐसे कई मामले भी जो भी आरोपी है जी विशाल, यहाँ पर इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर पुलिस पर ही सवालिया निशान खड़ा होता है और एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जहां पर इतने सारे लोगों की भीड़ के बीच महिला को जिंदा जला दिया गया, लेकिन ना तो किसी ने महिला को बचाने की कोशिश की और इतनी बार एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कि आपने बताया कि ये पूरी वारदात 10 अगस्त की है, 16 अगस्त को महिला की मौत भी हो जाती है, लेकिन अब तक 6 दिन बीत जाने के बावजूद भी एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। बिल्कुल, रायसर थाना जो कि सवालों के घेरे में है इस पूरे प्रकरण के बाद, उस थाने पर ही सबसे पहले सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जब पहले से 2 मुकदमे दर्ज थे, उनमें जब पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई थी तब पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। हमारे साथ एडिशनल एसपी है। सर, किस तरह का पूरा प्रकरण था, अब कहाँ तक जाँच पहुँची है? अभी चल रही है, इस प्रकरण में जांच चल रही है। आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है और इसकी जांच चल रही है। जांच से जो तथ्य आएंगे सामने उसके अनुसार इसमें। विशाल, आप उनसे सवाल पूछिए कि 2 बार पहले जो एफआईआर दर्ज हो चुकी थी उस पर कार्रवाई नहीं की गई, तो जिन पुलिस कर्मियों ने ये एफआईआर दर्ज की है क्या उनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई होगी? रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। तो पुलिस तो इस पूरे प्रकरण में संपूर्ण घटनाक्रम पे जो भी अनुसंधान का विषय है उसमें गहन अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान से जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सर, पहले 2 जो एफआईआर करवा रखी थी उनमें क्या कुछ कार्रवाई हुई थी? उनमें कार्रवाई हुई है। पहले जो भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है पीड़िता की तरफ से, उनमें चालान हुआ है आरोपियों के खिलाफ। तो पूर्व में जो दर्ज हुए हैं प्रकरण उसमें तुरंत कार्रवाई हुई है। इस प्रकरण में भी, इस घटनाक्रम में भी पुलिस ने तुरंत पहुंच के और पीड़िता को परिजनों के सहयोग से अस्पताल भर्ती करवाया। उसके बाद में एसएमएस रेफर करने पर एसएमएस भर्ती करवा के और पीड़िता के पर्चा बयान लिए। पर्चा बयान लेकर उन पर्चा बयान के आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतका ने मरते मरते कई नाम लिए हैं जो कि वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं। क्या इनमें से किसी को राउंड अप किया अभी तक? नहीं, अभी इसमें अनुसंधान चल रहा है। पीड़िता ने जो पर्चा बयान में जिनके नाम लिए उनकी भूमिका के संबंध में उनके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। आयु बदला, क्या कारण? नहीं, अभी तो महिला अत्याचार का मामला है। चूँकि महिला अत्याचार की जो विंग है वो सिकाओ द्वारा देखा जा रहा है, तो इसमें सीनियर अधिकारी जो है हमारे एडिशनल एसपी भवानी सिंह जी, वो इस मामले को देख रहे हैं। देखिए, ये पुलिस का बयान है और तर्क वितर्क है। भले ही पुलिस अपने आप को खुद को बचाने का प्रयास कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं लचर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। और इस मामले में जब राजधानी जयपुर का एक ग्रामीण इलाके में इस तरह की वारदात हो जाना और इतने दिन तक पुलिस पूरे मामले को एक तरह से कहे कि टालमटोल करते रहना, मामले को दबाने की भरसक प्रयास करना, और यहाँ तक कि जो जब पूरे आग को हवाले किया गया था अनीता को, तब वहाँ पर एसएमएस अस्पताल पहले लाने के बजाय पुलिस ने यह चाहा कि लोकल के अस्पताल में महिला का इलाज हो जाए ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कैसे भी करके परिजन उसको वापस एसएमएस अस्पताल लाते हैं और वहाँ पर 3 दिन बाद अनीता एक तरह से कहें कि दुनिया को अलविदा कह देती है। यहाँ पर अब जाकर पुलिस खुद, अब एडिशनल एसपी धर्मेंद्र कह रहे थे कि अभी तक कोई राउंड अप नहीं किया, जो कि सवाल खड़े करता है। जी, क्योंकि देखा जाए विशाल तो यहाँ पर महिला को उसके बच्चे के सामने जिंदा जला डाला गया। जब महिला अपने बच्चे के साथ स्कूल जा रही थी, क्योंकि बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता था जहाँ महिला टीचर थी, तो महिला को तब जलाया गया जब वो अपने बच्चे के साथ थी और उसके बच्चे के सामने उसकी माँ को इस तरह से मार दिया गया। वाकई यहाँ पर सवालिया निशान तो पुलिस की कार्यशैली पर भी खड़ा होता है, क्योंकि जब महिला ने मरने से पहले 3 लोगों के नाम लिए, बकायदा बयान दिया कि इन लोगों ने मुझे जिंदा जलाया, ये लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इन लोगों को डिटेन नहीं किया गया है।
देखिए कहीं ना कहीं जब ये बातें सुनकर ये पूरा मांजरा ये वीडियो देखने से पहले यदि अपन सुन रहे हैं तो भी हमारी रूह कांप उठ रही है, क्योंकि जी। जब एक मासूम बच्चे के साथ जो कि 5वीं कक्षा में बच्चा पढ़ता है, उस बच्चे के सामने उसकी माँ को पेट्रोल छिड़कर इस कदर एक तरह से कहें कि आग के हवाले कर दिया जाता है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो मूक दर्शक बने हुए देखते रहते हैं। कोई भी महिला को बचाने का प्रयास नहीं करता है। यदि समय रहते महिला को बचाने की कोशिश से वहाँ पर स्थानीय लोग थे वो यदि करते तो शायद महिला की जान है कि जो बच जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता पर भी एक बहुत बड़ा कलंक है कि जी। किस कदर लेकिन, महिला को विशाल, आग के हवाले कर दिया जाता है जी। और लोग सिर्फ तमाशबीन बनकर देखते रहते हैं। जी। जब अब लोग विशाल, जो लोग वहां पर मौजूद थे जिनके सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या उनसे भी पूछताछ की गई है या उनकी ओर से कोई बयान दिया गया हो? देखिए अभी तक पुलिस ने एक तरह से कहेंगे कि सिर्फ खाना पूर्ति की है, उसके अलावा मामले में कुछ भी नहीं किया है। जब महिला की मौत हो गई है तब जाकर पुलिस एसएमएस अस्पताल तक पहुंचती है, मोर्चरी में एक तरह से कहे कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू करती हैं। लेकिन अब जो मृतका के पति हैं ताराचंद, वो कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक महिला की बॉडी वो यहाँ से नहीं उठाएंगे। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अब तक किसी तरह की कोई राजनीतिक मोड़ नहीं लिया है। यदि राजनीतिक मोड़ लिया होता तो शायद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाती, जो पीड़ित परिजन हैं उनको न्याय भी मिल जाता। कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में जब बीते कुछ मामले हुए तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रूप लेता है, राजनीतिक बयानबाजी होती है, सवाल पर सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो पाती है। यही वजह है कि अब तक जब मृतका मरते मरते जो इंसान नामजद आरोपियों के नाम ले जाता है, लेकिन अब तक एक यदि राउंड अप भी कर दें तो कहीं ना कहीं शायद परिजनों को थोड़ा ढांढस बन जाए कि कहीं ना कहीं पुलिस अब पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। लेकिन निष्पक्ष तो छोड़िए, पुलिस अब तक मामले में सिर्फ आयोग बदलने के अलावा कुछ भी कार्य नहीं कर रही। विशाल, आप नजरें बनाए रखिएगा, उनमें सिर्फ लीपापोती का काम है जो अब पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल विशाल, आप नजरें बनाए रखिएगा, एक एक पल पल की अपडेट आपसे लेंगे और दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर मृतका ने मरते वक्त 3 आरोपियों का नाम लिया है, बाकायदा उसने बताया है कि वो रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया है। हालांकि पुलिस की ओर से कहा जा रहा है अनुसंधान चल रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर ये अनुसंधान कब तक चलता है और कब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। पेट्रोल छिड़क दिया मेरे पर, नहीं जलाया।